नमस्कार, देश न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। मोहब्बत में लोग अक्सर हद पार कर जाते हैं, लेकिन आजकल कुछ ऐसी मोहब्बतें सुर्खियों में बनी हुई है जो सरहदें पार कर चुकी है। आज के इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक और ऐसी ही स्टोरी के बारे में जो सोशल मीडिया पर हुए प्यार की खातिर अपने मुल्क की सीमा लांघ चुकी है। आपको बता दें, ये कहानी भी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन से। सोशल मीडिया पर दोस्ती होती है और फिर होता है बवाल। सबसे पहले पाकिस्तान से सरहद लांघकर आई सीमा हैदर और सचिन का किस्सा सामने आया। उसके बाद भारत से अंजू के पाकिस्तान जाने की दास्तान निकली और दूर तलक चली गई। और उसके बाद तो जैसे ऐसे किस्सों की बहार सी आ गई। हर दूसरे दिन कोई न कोई कहानी सामने आने लगी। कभी कोई पोलैंड से आ रहा है तो कोई बांग्लादेश की सरहद से जुड़ी दास्तां सुनाता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में एक और किस्सा सामने आया है और उसका भी ताल्लुक बांग्लादेश से है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक महिला अपने शादीशुदा प्रेमी से मिलने के लिए राजस्थान के अनूपगढ़ जा पहुंची और यहाँ भी दोनों के बीच दोस्ती सोशल मीडिया ने करवाई है और फिर उसी का फैलाया हुआ रायता वहां की पुलिस समेट रही है। हुआ यूं कि ढाका की रहने वाली एक युवती ने अपने सोशल मीडिया पर बने प्रेमी से मिलने के लिए 2200 किलोमीटर का सफर तय किया और बकायदा टूरिस्ट वीजा लेकर वो यहाँ पहुंच गई है। राजस्थान के अनूपगढ़ की वहीं अनूपगढ़ के थाना अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि 30 साल की उम्मे हबीबा टूरिस्ट वीजा लेकर राजस्थान पहुंची है। इसके अलावा उसके पास 2000 बांग्लादेशी टका भी है। दरअसल हबीबा अनूपगढ़ के रावला मंडी के पास एक गांव में रहने वाले रोशन सिंह से मिलने पहुंची थी, लेकिन जब हबीबा के अचानक इस तरह आने और उसके बाद रोशन सिंह के पड़ोसी ने ये बात पुलिस तक पहुंचाई तो बात काफी आगे बढ़ गई और पुलिस ने दोनों प्रेमी प्रेमिका यानी हबीबा और रोशन सिंह को थाने में ही बैठा लिया। और ये वाकया 3 सितंबर का बताया जा रहा है। आपको बता दें, 3 सितंबर को हबीबा बीकानेर रेलवे स्टेशन पहुंची और स्टेशन पर लेने उसका प्रेमी रोशन भी आ गया। 2 दिन तक तो हबीबा रोशन के ही घर पर रही, लेकिन 2 दिन के बाद रोशन के पड़ोस में रहने वाले लोगों में से किसी ने पुलिस को हबीबा के आने की बात बताई। पुलिस ने दोनों यानी हबीबा और रोशन को थाने बुलवा लिया और पूछताछ शुरू कर दी। वहीं पुलिस को रोशन की बहन संतोष कौर ने बताया कि हबीबा 3 सितंबर को शाम को घर आ गई थी। वो ढाका से कोलकाता होती हुई दिल्ली के रास्ते बीकानेर पहुंची। उधर रोशन की मां कृष्णाबाई ने बताया कि रोशन की शादी 2 साल पहले ही रोजड़ी इलाके की रहने वाली सोमाबाई के साथ हो चुकी है और रोशन का एक 7 महीने का बेटा भी है। सोमाबाई 3 सितंबर से ही सिरसा में पूजा में शामिल होने के लिए जा पहुंची है और रविवार को हबीबा घर आई। बता दें, आगे उन्होंने कहा कि घर वालों के मुताबिक हबीबा हिंदी में बात कर रही है, लेकिन उसे पंजाबी समझ में नहीं आती। तो हबीबा बांग्लादेश से भारत तो आ गई और आई भी तो टूरिस्ट वीजा पर, लेकिन अब यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट आ रहा है। अब हबीबा वापस बांग्लादेश नहीं जाना चाहती। हबीबा का कहना है कि अब वापस बांग्लादेश जाने से उसकी बहुत बदनामी होगी। वहीं रोशन के घर वाले इसके खिलाफ हैं। रोशन की बहन संतोष कौर का कहना है कि वो वापस चली जाए, क्योंकि संतोष का कहना है कि वो अपने भाई का घर बसा हुआ देखना चाहती है, जबकि हबीबा का कहना है कि वो अब वापस नहीं जाना चाहती। आपको बता दें, उसके पास 6 महीने का वैलिड वीजा है और वीजा के वैलिड रहने तक वो यहाँ रह सकती है, तो उसे जबरदस्ती वापस भी नहीं भेजा जा सकता। वहीं संतोष ने पुलिस को बताया कि उसे हबीबा से पता चला कि उसके पास भी 5 भाई और एक बहन है। वो सबसे छोटी है और हबीबा के भाई मजदूरी करते हैं,
इसी बीच पुलिस को ये भी पता चला है कि रोशन की पत्नी सोमाबाई के साथ हबीबा ने फोन पर बात की। हबीबा ने फोन पर सोमा से कहा कि हम दोनों साथ साथ रह लेंगे। हबीबा ने सोमा से कहा कि मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आई हूँ, लेकिन सोमाबाई ने साफ शब्दों में हबीबा से कह दिया कि तुम अपने देश वापस चली जाओ। इतना ही नहीं, इससे पहले भी कई ऐसे केसेस आ चुके हैं जहां प्यार की खातिर युवतियों ने सीमाएं लांघी है। सबसे पहले आपको बता दें सीमा और सचिन की कहानी। इसमें खूब उछाल मारा था, इस पर खूब विवाद भी हुआ था। सीमा और सचिन की कहानी भी फोन पर खेले जाने वाले पबजी गेम से ही शुरू हुई थी। एक 24 साल का सचिन मीणा सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वे गांव में एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वह पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे। रोजाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते, और ऐसे ही करते करते सचिन ने सीमा की खास दोस्ती हो गई, जिसके बाद सीमा और सचिन ने मिलने का तय किया। और उसके लिए उन्होंने एक चीज आपको खास बता दूं, गदर मूवी देखी कि कैसे उसमें लड़का इतनी कठिनाइयों के बाद भी अपनी पाकिस्तानी प्रेमी से मिलने जाते हैं। और फिर मूवी देखने के बाद वो नेपाल में मिले, जहां उन्होंने शादी कर ली। और फिर सीमा यूएई के रास्ते अपने बच्चों के साथ भारत आ गई, जिसके बाद सीमा और सचिन साथ रहने लगे। तो वहीं सचिन के पाकिस्तानी बहू लाने पर उसके परिवार वालों को उस पर गर्व भी हो रहा था। तो वहीं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर कई तरह के सवाल उठाए जा रहे थे, साथ ही इसे लेकर कई तरह के मीम्स भी बनाए गए थे। हालांकि सीमा के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हुआ तो सीमा पाकिस्तानी पति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील भी की थी कि सीमा को वापस भेज दे, लेकिन सीमा ने भी यही कहा था कि उसने हिंदू धर्म पूरी तरह से अपना लिया है और अब अगर उसे वापस भेजा तो वहां के लोग उसे मार डालेंगे। तो सीमा हैदर भी पाकिस्तान वापस नहीं गई और उसने पूरी तरीके से हिंदू धर्म अपना लिया, और अब सीमा सचिन के साथ भारत में ही रहने लगी है। यहाँ तक की चीजें इतनी बढ़ गई है कि अब सीमा और सचिन पर फिल्म भी बनने जा रही है। आपको बता दें सीमा हैदर और सचिन पर बनाई जाने वाली फिल्म का नाम है कराची टू नोएडा। तो सीमा हैदर तो सचिन के साथ यहाँ रहने लगी। इसके बाद ऐसा ही एक और मामला सामने आ गया, जहां राजस्थान की अंजू अपने सोशल मीडिया फ्रेंड नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। इन दोनों की दोस्ती भी सोशल मीडिया पर ही हुई थी और दोनों लगभग 4 सालों से संपर्क में थे। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार 34 साल के अंजू 1 महीने के विजिट वीजा पर पाकिस्तान गई थी, क्योंकि अंजू के सारे डॉक्यूमेंट्स वैध थे और पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया था, उसे सुरक्षा भी दी गई थी। वहीं अंजू ने बताया था कि वो नसरुल्लाह से प्यार करती है और उससे शादी कर वहीं रहना चाहती है। तो वहीं पुलिस जांच में पता चला था कि अंजू पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। अंजू के पति का कहना था कि वो अपनी सहेली के यहाँ जयपुर जाने की बात कहकर घर से गई थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो पाकिस्तान पहुंच गई। आपको बता दें ये मामले सिर्फ भारत में ही नहीं है कि भारत में कोई आया या फिर भारत से कोई गया, बल्कि चीन से भी एक 21 वर्षीय चीनी युवती अपने 18 वर्षीय दोस्त जावेद से मिलने पाकिस्तान पहुंची। इन दोनों की मुलाकात भी सोशल मीडिया पर ही हुई थी। दरअसल स्नैपचैट के जरिए दोनों संपर्क में आए थे। पुलिस के मुताबिक दोनों पिछले 3 सालों से एक दूसरे के संपर्क में थे। धीरे धीरे इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर चीनी युवती ने पाकिस्तान जाकर अपनी प्रेमी से शादी कर ली। हालांकि चीनी युवती बिल्कुल वैध तरीके से पाकिस्तान गई थी। वहीं जावेद का कहना है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद युवती के साथ चाइना चला जाएगा। तो ऐसे मामले होते ही जा रहे हैं, लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।
कभी कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा है, तो कभी कोई भारत से पाकिस्तान जा रहा है। तो वहीं इन सभी जगहों पर गौर किया जाए, इन सभी मामलों पर गौर किया जाए, तो सभी में कुछ कॉमन चीज सामने निकल कर आ रही है। एक बड़ा सवाल सामने आता है कि जितनी भी सरहदें पार हुई है वो सारी महिलाओं ने ही क्यों की है। चाहे आप सीमा सचिन का देख लो या अंजू का देख लो या फिर जो चीनी युवती थी वो पाकिस्तान गई हो, इन सभी सीमाओं के पार करने में एक महिला ही क्यों सामने आ रही है? क्यों कोई मर्द इन सीमाओं को पार नहीं कर रहा? ये एक बड़ा सवाल उठता है अपने आप में ही। साथ ही इन सब का कनेक्शन सोशल मीडिया से हुआ है। कोई सोशल मीडिया पर गेम के जरिए कनेक्ट हुआ है, तो कोई स्नैपचैट के जरिए। तो ऐसे में यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सरहदें सच में मोहब्बत के लिए ही पार हुई है या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा है? क्या ये प्यार है, कोई साजिश, या फिर इससे देश को कोई खतरा है? कहीं प्यार की आड़ में किसी और प्लानिंग को तो अंजाम नहीं दिया जा रहा है? बड़े सवाल उठते हैं, कई सवाल उठते हैं इस वक्त कि जो सोशल मीडिया पर प्यार होता है उसके बाद जो बवाल मचता है वो सच में सिर्फ प्यार के लिए हो रहा है? ये जो सरहदें पार हो रही है वो प्यार के लिए हो रही है या फिर इसके पीछे दूसरे मुल्कों की कोई रणनीति है? फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।